बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा बहुत सारा चीज था जिसको हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कवर कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहली बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एंड वेरी ओल्ड। यूनिवर्सल का मतलब देखिए मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या मैनेजमेंट जो होता है वो पूरी दुनिया में हर जगह पे होता है। चाहे आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे आप किसी स्कूल में चले जाइए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कहीं पे भी जाइए, मैनेजमेंट का काम पूरे यूनिवर्स में होता है। That is why different views have been expressed about its nature by different authorities, like management is a plan of action or it is an art of maximizing efficiency, direction of action by the group toward a common goal, or it an art and science of decision making। तो बहुत से लोगों का अलग अलग तरीके से मानना है, किसी का कहना कुछ है तो किसी का कहना कुछ है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। यानी कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। कैसे है? नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एग्जैक्टली, मैनेजमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन दोनों का है, साइंस एंड आर्ट। साइंस इज समथिंग दैट इज लर्न, साइंस इज समथिंग दैट इज लर्न, बट while art is something which can be practiced। यानी कि science is learned but art is practiced। Science is known, art is to do। A manager is both, scientist भी हो सकता है और artist भी हो सकता है। To know exactly whether management is science or an art, it is necessary to know precisely that meaning of the word science and art it is discussed briefly as follows। इसीलिए इसके बारे में हम लोग ब्रीफली से डिस्कस करेंगे और इसके बारे में छोटे सेंटेंस में भी जानेंगे, शॉर्ट सेंटेंस में भी जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आइए हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है? मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल में बताया है कि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगर हम मैनेजमेंट को आर्ट समझते हैं तो आर्ट मीन क्रिएटिविटी, एग्जैक्टली, पर्सनल स्किल्स एंड प्रैक्टिस। मैनेजर यूज देयर ओन एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड क्रिएटिविटी टू मैनेज पीपल एंड सिचुएशंस। यानी कि आर्ट का मतलब यही होता है कि आपके पास जो स्किल्स है आप उस स्किल्स के थ्रू अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को मैनेज करें। इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, अ गुड मैनेजर नोन हाउ टू हैंडल अ एंग्री एम्प्लॉय लाइक एन आर्टिस्ट नो हाउ टू पेंट ब्यूटीफुली। यानी कि अगर मैनेजमेंट एक आर्ट है तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि एक गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को किस तरह से मैनेज करे और किस तरह से मोटिवेट और हैंडल करे। जिस तरह से एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक खूबसूरत सा पेंट एक वॉल पे कर देता है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा गया है? लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज प्रिंसिपल। मैनेजमेंट का अपनी कुछ सिद्धांत होती है, मैनेजमेंट की कुछ अपनी रूल्स होती है, उस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम को कराया जाता है। लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि हमने ये प्लान करके रखा है कि हमको यही करना है। ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, दिस प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट। इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट एक साइंस है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जस्ट लाइक साइंस सेज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। साइंस क्या कहता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। उसी तरह से मैनेजमेंट सेज मोटिवेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। यानी कि साइंस ये कहता है, मैनेजमेंट ये कहता है कि अगर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करें तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है,
स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जैसे कि आर्ट होता है, जैसे कि साइंस होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन मींस क्या? लॉयर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये लोग एक प्रोफेशन में, उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन होता है। बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। A profession need specialized knowledge, training and code of conduct. Manager study businesses, get trained and follow ethics. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि लाइक डॉक्टर, लाइक लॉयर आर प्रोफेशन, मेनी मैनेजर आल्सो फॉलो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये मैनेजमेंट जो होता है एक प्रोफेशन भी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शॉर्ट में, जिसमें कभी कभी आपसे ना एक सवाल हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज बोथ या नन ऑफ दिस। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों होता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रोफेशन भी होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में से जो हम एक शॉर्ट में बताए हैं, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा, मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज इट हैज प्रिंसिपल। आप एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, उसका अपना एक सिद्धांत होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस। इट इज एन आर्ट बिकॉज इट नीड्स पर्सनल स्किल। ये एक आर्ट होता है क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल होना जरूरी है मोटिवेट करने के लिए और भी कई चीजों के लिए। ठीक है, इसलिए इसको एक आर्ट बोला जाता है। एंड it is a profession because it require training and ethics, यानी कि ट्रेनिंग और एथिक्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक प्रोफेशन। तो ये चीज क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है और एक प्रोफेशन भी होता है। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। हर लेवल का अपना अपना कुछ ना कुछ काम होता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, जिसको थर्ड नंबर पे लोअर लेवल भी कही जाती है। आइए हम लोग बात करते हैं टॉप लेवल किसको बोलते हैं। टॉप लेवल का मतलब वैसे लोग होते हैं उस पोस्ट पर जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। इन लोगों का काम होता है पॉलिसी प्लान रेडी करना। ओके, दूसरा पॉइंट आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर में डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, डिप्टी मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं। ठीक है, और थर्ड लेवल की बात आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, आप क्या बताएंगे? 3 लेवल। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा लो लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में टॉप के लोग बॉस के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह वगैरह। ठीक है, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एटसेट्रा। लोअर लेवल में सुपरवाइजर, फॉरमैन, लीडर, टीम लीडर, इन्हीं लोग होते हैं। ठीक है, हर लोगों का अपना अपना एक काम होता है, वो सारी काम को हम डिटेल से बताएंगे। और लास्ट टाइम पे प्लेटफॉर्म एरिया, यानी कि ये हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे वर्कर्स हैं, जो कि फाइनली जो है हमको काम करके देते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कि ऊपर से इस सीक्वेंस पे काम होता है, पहले आप यहाँ, फिर थोड़ा सा नीचे ये लोग इन्फॉर्मेशन इधर देंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीजों को हमको डिटेल से समझना है। नंबर 1 हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग सारे लोग होते हैं। इनका क्या काम होता है कि प्लानिंग बनाना, ये सारी चीजें ऊपर से ये लोग एफर्ट करते हैं, लीड करते हैं, डायरेक्टिंग करना ये लोग का काम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है टॉप लेवल को समझना इस तरीके से। दूसरी बात क्या है कि इनका क्या फंक्शन होता है, इनका क्या काम है। एक्चुअल में टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम होता है, क्योंकि कंपनी के जितने भी हाई पोस्ट वाले लोग होते हैं वो लोग होते हैं, तो उनका क्या काम होता है, देखिए, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि जो मकसद होता है उसको तय करना। ठीक है, फ्रेम पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, टू असेंबल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसको मुहैया करवाना, टू कंट्रोल एंड मॉनिटर द प्लान परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमने प्लान बनाया है, जो टॉप लेवल के लोगों ने प्लान बनाया है उसको मॉनिटरिंग करना।
ये काम किसका हो गया? टॉप लेवल मैनेजमेंट का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन आता है काम करवाने के लिए, वो टॉप लेवल से आता है, ऊपर से आता है नीचे में। अब आ गया मिडिल लेवल के पास कि आप ये काम करवाइए। देखिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंसर्न विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज लेड डाउन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि टॉप मैनेजमेंट के जरिए जो भी पॉलिसी बनाया गया उसको अप्लाई किसके द्वारा किया जाना है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जरिए वो लोग अप्लाई करता है। This level of management consists of the departmental head such as purchase departmental head, sales departmental head, finance manager, marketing manager, executive officer। ठीक है, ये लोग का काम होता है। इसका क्या काम होता है? फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल। बहुत आसान भाषा में आप समझिए कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। यानी कि अगर कोई टॉप पे है, अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये लोअर लेवल है, ठीक है, टॉप से लोअर तक पहुंचाना ये किसका काम होता है? मिडिल लेवल का होता है। यानी कि यहां से यहां तक बात आया, फिर यहां से यहां तक का बात जाएगा। हमने क्या बताया था? 3 स्टेप होता है, 1 2 3। तो पहला से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब दूसरा वाला मीडिएटर का काम करता है, जो टॉप की इंफॉर्मेशन को लेता है और कहां पहुंचाता है? लोअर तक का पहुंचाता है। थर्ड नंबर पे मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। और साथ ही साथ ये जो मिडिल लेवल का काम होता है, ये इसको मोटिवेट करना होता है, जिससे कि जो बॉस के जरिए उसको इंफॉर्मेशन, सीईओ के जरिए इंफॉर्मेशन मिला है, उससे इससे काम को निकाल सके। तो ये एक तरह से मिडिल मैन होता है इन लोग दोनों के बीच का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग है लोअर लेवल मैनेजमेंट। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू ग्रुप of people who are concerned with the execution of the work order allotted to their respective department. It consists of supervisor, foreman, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क वगैरह वगैरह। यानी कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल जो में होते हैं, वो लोग, इन लोग क्या करते हैं कि डिपार्टमेंटल वाइज काम को बांट देते हैं और ये लोग अपने वर्कर से काम को करवा लेते हैं। तो इसलिए इनका फंक्शन जो है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। दूसरा है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर। यानी कि ये लोग का काम ही होता है कि अपने जो नीचे प्लेटफॉर्म एरिया है जिससे काम करवाना, उसको प्रॉपर तरीके से देखना, उसको गाइड करना, उसको मोटिवेट करना, उससे सही तरीके से काम लेना, उसकी सेफ्टी का पूरी ख्याल रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इट रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द वर्कर्स। ये भी इसका एक फंक्शन होता है। दे आर पॉजिटिव responsible for the boosting the moral of the worker and developing the team spirit in them। यानी कि एक ऐसा ग्रुप टीम बना के रखना जिससे कि वो आसानी से उससे काम ले सके। तो ये 3 अलग अलग लेवल जो होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अलग अलग आपको डिफरेंट चैप्टर भी पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट POSDC, यही 5 लेटर से हम लोग जानते हैं इसको। P से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इस सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए POSDC, जिससे आपको माइंड में रहेगा हमेशा। क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कंप्लीट एक चैप्टर है। पूरा चैप्टर को डिटेल से हमें पढ़ना है। फिलहाल तो हमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आएगा। आप जब कभी भी प्रेजेंटेशन करेंगे तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी आपको होना चाहिए। प्लानिंग क्या होता है भाई? तो प्लानिंग का मकसद, मतलब तो हम लोग पहले समझें। प्लानिंग का मतलब होता है कि काम क्या करना, काम कैसे करना, काम कब करना, काम कहां करना, किसके जरिए करना है। ठीक है, ये सारी चीजों को हमको ध्यान रखना है। नंबर 1 सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। काम को स्टार्ट करने से पहले हमको ये काम को सोचना है कि काम को करना क्या है। प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। यानी कि प्लानिंग एक ब्रिज होता है, कहां से हम स्टार्ट करें और कहां पे जाके खत्म करना है। इसके साथ साथ इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, how is to be done, where is to be done, when is to be done, by whom is to be done. Planning is based on past,
प्लानिंग पास्ट के बेस पर बनाया जाता है, प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, प्लानिंग फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, और प्लानिंग जो है प्रेजेंट में बनाया जाता है। याद रखिए, प्लानिंग प्रेजेंट में बनाया जाता है, पास्ट के बेस पर बनाया जाता है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग। The process of organizing is very essential for accomplishing the objective of the organization set by administration and planned by management। जो कि मैनेजमेंट के जरिए प्लान किया जाता है कि एक टारगेट को पूरा करना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग जो है वो रिक्रूटमेंट से लेकर के पूरा रिटायरमेंट तक का मामला आता है। राइट पर्सन राइट जॉब, स्टाफिंग की बात आएगी, आप ध्यान रखिएगा, राइट पर्सन राइट जॉब, यानी कि जो पर्सन जो एबिलिटी जो क्वालिटी के लिए है उसको उसी एबिलिटी क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम को डालना, यही कहलाता है आसान भाषा में स्टाफिंग। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टाफिंग इज द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय who have the training and the skill of meet the demand of each position. It aim at right man for the right job. It is the third step of function. ये तीसरा step of function of the manager. It include recruiting, selecting, appointing the employee and assigning them duties, maintaining cordial relation and taking care of the readiness of the employee. It also include training and developing the employees, deciding their remuneration, promotion, increment। अब ध्यान इस चीज को रखें कि इसमें remuneration, promotion, increment, ये सारी चीजें, performance, ये सब कुछ इसके अंदर में आ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्टिंग। आफ्टर द प्लान आर मेड, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिशिंग एंड द पीपल आर हायर्ड, इट इज टाइम टू मूव अहेड विथ द प्रोजेक्ट। देखिए, आसान भाषा में आप डायरेक्शन का मतलब को समझ लीजिए, डायरेक्टिंग का मतलब को आप समझ लीजिए। डायरेक्टिंग क्या होता है कि जो भी काम अब बताया गया उसको डायरेक्ट करना, यानी कि डायरेक्टर के जरिए बताया जाता है कि आपको इस वे में जाना है, इस सीक्वेंस में काम करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। डायरेक्टिंग रेफर गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉय बाय मोटिवेटिंग देम, supervising the activities of the employee, communication with them, manager act leaders and guide them to right direction। इसीलिए डायरेक्टिंग का भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि उसके अंदर में बात आता है लीडरशिप का, उसके अंदर में बात आता है मोटिवेशन का, उसके अंदर में बात आता है कम्युनिकेशन का। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कि ये जो डायरेक्टिंग है इसके अंदर में सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं। लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा, लास्ट जो इसका फंक्शन है वो हमारा कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान किया गया है उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एट लास्ट हम आउटकम तो देखेंगे कि हमने जो प्लान किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं। हमने जो टारगेट बनाया था, हमने जो एक वे बनाया था, हम उस वे से भटक तो नहीं रहे हैं, या हमने जो सिस्टम बनाया था उस सिस्टम को फॉलो किया गया है या नहीं है। हमारा जो आउटकम होना चाहिए वो आउटकम हुआ है या नहीं हुआ है। हमने जो प्रैक्टिकली एक रेडी किया था एक प्लान, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है, या उस दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि कंट्रोलिंग फंक्शंस रेफर टू ऑल follow up action that keep the actual performance on the path of plan. This is the last function performed by the manager in which they try to compare, देखिए ये हम समझिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। They try to compare the actual performance with the planned performance, यानी कि हमने जो प्लान किया था वो प्लान का जो परफॉर्मेंस था, जो हमने जो परफॉर्मेंस किया है, जो काम किया है, वो परफॉर्मेंस दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज हमें समझना है। प्लानिंग प्रोवाइड बेसिक for control, and control gives meaning to plan. An efficient control system predict deviation well in advance to initiate corrective action before sustainable loss occurs। देखिए यहाँ पे जो है, अगर मान लिया जाए कोई चीज चेंजेस होता है तो उस चीज को हम लोगों को समझना है, कंपैरिजन करना है, देखना है। तो ये सारी बातें जो है वो कंट्रोलिंग के अंदर में आती है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए
आज का लेक्चर को यहीं पे एंड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में हमें बताएं। मैं आपके कमेंट को पढ़ करके हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपको आसानी के साथ आपका सॉल्यूशन दिया जाए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और रेगुलर अपडेट रहें, रेगुलर पढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।